कराची समेत मुल्क के कई शहरों बिलखुसूस देही सिंध में इन दिनों बुखार, चिकनगुनिया, डेंगू वायरस तेज़ी से फैल रहा है। और मसला ये है कि बुखार की कैफियत में अस्पताल ना जाने वाले और ख़ुद से कोई दवा ले लेने वाले जो मरीज़ हैं, इस बात की उसमें उन पर तशख़ीस नहीं हो पा रही है कि वो डेंगू का शिकार हैं या फिर नहीं हैं। बिल्कुल, डेंगू के लिए एक आम CBC का टेस्ट जो है वो इंतहाई लाजमी है, जिसमें आपके खून के सफ़ेद खलियों यानी कि वाइट प्लेटलेट्स की मकदार को जाना जाता है। डेंगू का जो शिकार मरीज़ है उसमें खून के जो सफ़ेद खलिए हैं वो तेज़ी से कम होते हैं और इनकी मकदार 15,000 से कम होने की सूरत में इंसान मौत का शिकार भी बन सकता है। अच्छा, इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर वबा अमराज डॉक्टर फैसल महमूद। डॉक्टर फैसल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम इसी वजह से बार बार ये टॉपिक्स हम कर रहे हैं कि हम यही आपसे बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शस डिजीज़ अब इस तेज़ी से फैल रही हैं, ख़ास तौर पे चिकनगुनिया और डेंगू। मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है, लोगों को प्लीज़ ये अवेयर करें कि अगर उनको कोई इस तरह की सिम्टम आ रही है तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक डॉक्टर के पास जाएं, घर पे बैठ के दवाइयाँ ना लें, इससे फिर तशख़ीस नहीं होगी और आप सफ़र करेंगे फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बुलाने का शुक्रिया एंड बिल्कुल। तो ये जो सीज़न है हमारा ये टिपिकल डेंगू और इस साल तो चिकनगुनिया का सीज़न है। इस साल एक सीज़न साल के साल पे इस टाइम पे हमेशा हम यही वाली बीमारियाँ देखते हैं। जो डेंगू है यानी कि आजकल जो अगर किसी को तेज़ बुखार है तो वो जनरली ये 2 ही बीमारियाँ होंगी, डेंगू और चिकनगुनिया। और अगर आपका बुखार 3 से 4 दिन ज़्यादा हो गया है तो फिर डेफ़िनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करें। ऑब्वियसली हर पहले दिन बुखार अगर किसी को होता है तो फिर डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मोर इम्पोर्टेंटली उसके साथ एंटीबायोटिक लेने की भी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। जी, डॉक्टर फैसल एक बात बताइए, अक्सर और बेशतर लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ही उनको कुछ महसूस होता है कि बुखार हो रहा है वो सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि हम मतलब आम बुखार है, डेंगू है या खुदा न ख़ास्ता चिकनगुनिया है, लेकिन वो सेल्फ़ मेडिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। सो ये सेल्फ़ मेडिकेशन इटसेल्फ कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़रा इस बात के ऊपर भी रोशनी डालें प्लीज़। बिल्कुल, सो ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ से सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं। तो Yeah. यानी कि आप खुद से कौन-कौन सी दवाएँ ले रहे हैं। कुछ दवाइयाँ लेना सेफ़ है ज़्यादातर लोगों के अंदर, जैसे कि बुखार उतारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं पैराडोल वगैरह, ये बिल्कुल ठीक है, ये ले सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जो है वो ख़तरनाक होती हैं, इवन अगर आप थोड़े से मिकदार में लें, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गई, वो सिर्फ़ आपको डॉक्टर के हिदायत से लेने की ज़रूरत है। जो एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं वो भी आप अमूमन ले सकते हैं, मगर उससे पहले ज़रा अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कर लें, बिकॉज़ वो दूसरी दवाई से थोड़ा-सा उसका इंटरैक्शन होता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर डिपेंड करता है कौन-सी दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ हैं, मगर बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी जो खुद से नहीं लेनी चाहिए। ख़ास तौर पे फार्मेसी जाके उनसे ना पूछ लें कि मुझे ये शिकायत है तो ये क्या करें? बेहतर है कि डॉक्टर से बात करें। ओके। और डॉक्टर फैसल, जो लोग अब जिनको चिकनगुनिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, वो 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के दे कम बैक होम। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इस पे भी ज़रा गाइड करें कि जब वो एक मरतबा घर आ जाते हैं, तो ख़ास तौर पे ख़वातीन हो गई, वो फ़ौरन से टार्ज़न ना बने, खुदा का वास्ता प्लीज़। वो थोड़ा सा अपने आप को आराम दें, थोड़ा सा रेस्ट दें। कितना ज़्यादा इनका पीरियड होता है डॉक्टर साहब के जिस पे लोगों को जो घर वापस आ गए हॉस्पिटलाइज होके, थोड़ा उनको आराम करना चाहिए, और क्या क्या वो खुराक है जो उनको लेनी चाहिए जो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे? बिल्कुल, तो दोनों चिकनगुनिया और डेंगू के अंदर एक दफ़ा बुखार टूट जाता है तो उसके मसले मसाइल फिर बुखार टूटने के बाद ही शुरू होते हैं। एंड चिकनगुनिया में ख़ास तौर पे जिस्म में दर्द बहुत होता है, जोड़ों में तकलीफ़ बहुत होती है। एंड एक्चुअली इवन अगर आप दाखिल ना भी हों, ज़्यादातर लोग दाखिल नहीं होते चिकनगुनिया के साथ, मगर तबीयत जो है वो 1-2 हफ़्ते तक ख़राब रह सकती है। एंड ये इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज़ लोग अमूमन कहते हैं कि भई बुखार तो टूट गया है, ख़त्म हो गया है, मगर अभी तक ताकत नहीं आ रही है, दर्द बहुत हो रहा है, तो इसमें टाइम लगता है बेहतर होने में। एंड डेंगू के साथ भी हमने ये देखा है कि एक दफ़ा डेंगू की इम्प्रूवमेंट हो जाती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, तो ओवरऑल एनर्जी आने में तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ता लग सकता है। एंड खाने-पीने में इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप तवाज़ुन में खाएँ। सब्ज़ी, फल, गोश्त, ये वाली चीज़ें खाएँ, मगर जो आपकी चीनी, पेस्ट्री, तली हुई चीज़ें, उससे ज़रा गुरेज़ करें। अगर तवाज़ुन में चीज़ें खाएँगे तो आपकी ताकत इंशाल्लाह आहिस्ता से वापस आ जाएगी। जी, डॉक्टर फैसल मैं चाहूँगी आप एक चीज़ के ऊपर डिस्कस ज़रूर करें, वो है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी इटसेल्फ ज़रा मजबूत होती है तो आपको बीमारी जो है वो थोड़ा कम अटैक करती है, लाइक उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता किसी इंसानी जिस्म के ऊपर। सो अगर इम्यूनिटी इंसान की ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा कि अगर इस बीमारी से जब आप निकल आते हैं तब भी ऐसे क्या ग़िज़ा खाएँ कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तभी आपको स्ट्रेंथ आती है फिर?
सो एक्चुअली ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उससे भी मसले मसाइल होते हैं। हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी बैलेंस्ड हो, तवाज़ुन हो इम्यूनिटी के अंदर। और इम्यूनिटी को बैलेंस रखने के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ें, जो कि अक्सर मैं मरीज़ों को कहता हूँ बहुत ही बोरिंग चीज़ें हैं ये। एक तो ये कि रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, जो कि अक्सर नहीं होती। दूसरा, रोज़ या एटलीस्ट हफ्ते में ज़्यादा दिन थोड़ी सी वर्जिश, चाहे वो इवन वॉक भी हो, मगर वर्जिश को याद रखें, घर का काम वर्जिश में शामिल नहीं होता। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। एंड थर्ड चीज़ ग़िज़ाइयत, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो बैलेंस्ड डाइट। बहुत आपने ज़बरदस्त बात की कि भाई घर का काम इज़ नॉट एक्सरसाइज। बहुत सी खातन या बहुत से मर्द कहते हैं बस ये कर लिया हमने, आगे पीछे हो गए, आगे पीछे हमने पोछा लगाया तो बस, था पूरे हाँ, घर में हो गया, काफ़ी हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा इस तरह के जो है ना, जब डेंगू का एक वो होता है तो बड़े मसले मसाइल होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिंध और ख़ास तौर पे कराची, और इस साल तो वेव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्या वजह समझते हैं आप इस स्ट्रॉन्ग वेव की, जो कि अभी भी कैरी कर रही है? डेंगी के अंदर होता ही है, जैसे कि अगर आपको याद पड़ता है कोविड के ज़माने में कोविड के वेरिएंट्स आते थे, एंड जैसे कोई वेरिएंट आता था तो उसकी लहर आती थी। डेंगी में भी ऐसे डेंगी के 4 बुनियादी तौर पे उसके टाइप्स हैं। तो जब कोई नया टाइप आता है तो वो एक बहुत बड़ी सी लहर आती है। अमूमन ऐसे हमने देखा है कि या कराची या लाहौर किसी एक शहर में आता है, एंड उसके अगले साल फिर दूसरे शहर में वो आता है। तो यूजुअली कराची लाहौर ही 2 बड़े शहर हैं, बहुत ज़्यादा लोग साथ रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे डेंगू ज़्यादा फैलता है, मगर पूरे जो सूबे में ऑब्वियसली वो फैल जाता है। वैसे डॉक्टर फैसल, कोई ऐसी इंडिकेशंस हैं कि अगर किसी को घर में हमें पता लगाना हो कि जी डेंगू है या चिकनगुनिया है या टाइफाइड है, कुछ ऐसे कुछ होंगे कोई इंडिकेशंस, कोई सिम्टम्स के जिसके तहत हम पता लगाए जा सकें घर में रहते हुए? इवन क्लिनिक में रहते हुए बहुत मुश्किल होता है टू टेल बिटवीन द 3। ये बहुत मुश्किल है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि डेफिनेटली डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। वो ये है कि अगर पेट में बहुत दर्द हो रहा हो, अगर पेशाब थोड़ा कम आ रहा हो, अगर ग़ुनूदगी हो रही हो, अगर जिस्म पे कहीं धब्बे आ रहे हों, तो या सांस फूल रही है, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं अगर हों तो फिर आप प्लीज़ वेट ना करें, फ़ौरन अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल की तरफ जाएँ। वरना शुरू के दिनों में ये जो बुखार होता है, चाहे डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, इवन हेपेटाइटिस, इन सब के शुरू के 3-4 दिन बहुत ही यकजा होते हैं, बताना मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इस मैसेज के साथ कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाएं। उसने 4 साल MBBS पढ़ा है, किसी वजह से पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा और ना ही आपके फार्मासिस्ट ने पढ़ा है, तो आप जाके फार्मेसी से ये मत बोलें कि मुझे फला गोली दे, डॉक्टर के पास चले जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।